यशस्विनो दानु परामनस्विनो तपस्विनो मंत्रविदासु मंगलान् क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। श्रियापति यज्ञपति प्रजापति धियांपति लोकपति धरापति पति गति शंभक विष्णु सात्वतां प्रसीदतां भगवान् मे सात्वतां पति। एतावानेव लोके यस्मिन् पुंसां निःश्रेषयोदयः तीव्रेण भक्तियोगेन मय्यर्पितं मनो स्थिरम्। एता देवानां गुणलिङ्गानां आनुष्ठविकर्मणां सत्त्वैकमनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुयाम् अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धे गरीयसी जर्यसी आशुकोशं वा निर्गुणं मनलं यथा अत्वं सर्वभूतानां इदपदमेषु कृतालयं सुतानुभावेन शरणं व्रज भावेन भाविनी नूनं दैवेन विताये यत्कथा सुधां हित्वा शृण्वन्ति यसद्गाथा पुरीशम इव विभुजाहं तस्मात् सर्वभावेन भजस्व परमेष्टिनं तद्गुणाश्रया भक्त्या भजनीय चरणाम्बुजम्। वासुदेवे भगवती भक्तियोगः प्रायोजितः जन्यति यासु ज्ञानं वैराग्यं तद्ब्रह्मदर्शनम्। एतावानेव लोके यस्मिन् पुंसां निःश्रेषयोदयाहं तीव्रेण भक्तियोगेन मय्यर्पितं मनो स्थिरम्। एतावान् सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरनिष्ठया जन्मलाभः परं पुंसामन्ते नारायणस्मृतिः। एतावानेव लोके यस्मिन् पुंसां स्वार्थापराय स्मृताहम् एकान्तभक्तिगोविन्देन यद् तद् सर्वत्र तदीक्षणम्। तस्मात् भारत सर्वभावेन भजस्व तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्यो कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च बोलिए गोविंद जय जय गोपाल जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय राधे की जय जय श्यामा की जय जय राधे की श्यामा की जय श्यामा रमण हरि गोविंद जय जय हो कृष्णा रमण हरि गोविंद जय हो। सीता की जय जय राम की जय जय सीता की जय सीतारमण हरि गोविंद जय जय हो सीतारमण हरि दुर्गा की जय जय भैरव की जय जय भैरव की जय जय शंकर की जय जय गिरजा की जय जय शंकर
की गिरजा की जय जय गिरजारमण हरि गोविंद जय जय हो गिरजारमण हरि ओम शारदा की जय जय विधना की जय जय शारदा की जय जय विधना की जय जय शारदा की जय जय बोलिए शारदा की जय जय विधना की जय जय वाणी की जय जय ब्रह्मा की जय वाणी रमण हरि गोविंद जय शारदा रमण हरि गोविंद ओ लक्ष्मी की जय जय विष्णु की जय जय लक्ष्मी की जय जय कमला की जय जय नारायण की जय जय कमलारमण हरि गोविंद जय जय हो कमलारमण हरि गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की गोमती रमण हरि गोविंद जय जय हो गोमती रमण हरि गोविंद जय जय हो गीता की जय जय मानस की जय जय गीता की जय जय मानस की जय जय गीता की मानस की जय भागवत रमण हरि गोविंद जय जय हो भागवत रमण हरि गोविंद जय जय हो गौओं की जय जय ग्वालों की जय जय गौओं की गोपी रमण हरि गोविंद जय जय हो गोपी रमण हरि गोविंद जय जय हो ओ केशव की जय जय माधव की जय जय केशव की जय जय माधव की जय जय भक्ति रमण हरि गोविंद जय जय हो भक्ति रमण हरि गोविंद जय जय हो रसिया की जय जय कलिया की जय जय रसिया की जय जय कलिया की जय जय वेणु रमण हरि गोविंद जय जय हो वेणु रमण हरि गोविंद जय जय हो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हो कृष्ण रमण हरि गोविंद जय जय हो श्यामा रमण हरि गोविंद जय जय हो राधा रमण हरि गोविंद जय जय हो बोलिए परात्पर
पर ब्रह्म त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल वरराज भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। परमहंस शिरोमणि श्री सनकादि महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। योगीराज भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषि श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। समस्त देवताओं सहित लोकपालों सहित उमापति भगवान महादेव जी महाराज की जय। समस्त पितृ भगवान की जय। समस्त गृह भगवान की जय। समस्त नक्षत्र भगवान की जय। समस्त संतों की जय। महंतों की जय। ऋषियों की जय। मुनियों की जय। महात्माओं की जय। धर्मात्माओं की जय। विप्रों की जय। ब्राह्मणों की जय। गौ माता की जय। भक्तों की जय। भागवतों की जय। और चराचर जगत की आत्मा भगवान श्री कृष्ण की युगल चरणारविंदों की जय जय जय। और गोपी वृत्ति से कोटि कोटि वंदन और समर्पण। श्रीमद् रामचरितमानस की जय। भगवद गीता की जय। श्रीमद् महाभारत पुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय। श्री राधे जय जय श्री श्याम। आइए आज जो है तारीख है आज 24 अप्रैल 2014 और दिन है आपका आज जो है जुमेरात है। आज जुमेरात गुरुवार है। आज प्लवंग संवत्सर 2071 और तिथि है आज वैशाख कृष्ण पक्ष दशमी तिथि है। कल एकादशी है। कल कथा का समापन है सुबह 8 बजे से। कल की उपस्थिति जो है वही आपके लिए जो पूर्ण लाभकारी होगी। कल की उपस्थिति समय से आपको कल्याण की प्राप्ति कराने वाली होगी। आपको वह सब कुछ देने वाली होगी जो आपने अपने मन में सोच रखा है। आज कल जो है भगवान का ब्याह हुआ। भगवान की संतति हुई। प्रद्युम्न हुए, अनिरुद्ध हुए। भगवान पोते और पोते वाले हो गए, प्रपौत्र वाले हो गए, पुत्र वाले पौत्र वाले हो गए भगवान। आज जो प्रसंग हम लेंगे 61 जो है कई सुनाएंगे आपको। सारांश में हमारा हृदय कहता है कि वैसी बातें आपको बता जाएं, इसको आप लोग घूमते रहें, मनन करते रहें। आज के प्रसंग का जो है रेफरेंस ये है कि घर गृहस्थी में पति पत्नी के बीच में नोकझोंक होती है, विनोद होता है। ऐसी स्थिति में पति के विनोद का जवाब पत्नी को कैसे देना चाहिए, कैसे रिवर्ट करना चाहिए उससे, ताकि उसका दाम्पत्य संपूर्ण बना रहे। कथा में वहां क्यों चले गए हैं ये लोग, या अनावश्यक रूप से वहां पर जाने से मना करिए।
तो प्रसंग आ रहा है, उसको सुनने के लिए सब छोड़ दीजिए, बोलना वहां का सब काम सब छोड़ दीजिए, जैसा पड़ा पड़ा रहने दीजिए। कथा में जो प्रसंग आ रहा है वो दाम्पत्य जीवन के संबंध में है। दाम्पत्य जीवन में समझिए आप इस बात को, पति और पत्नी के बीच में नोक झोंक होती है, विनोद होता है, हास्य परिहास होता है। ऐसी परिस्थिति में पत्नी को पति को कैसे रिबट करना चाहिए, ताकि जो है वह प्रसंग इसमें आया है। हमने बताया है कि जो प्रसंग आप जीव के जीवन में जो घटित होता है, जहां से भगवान की याद कर सकता है, वह सारे चरित्र की लीला भगवान ने किया है। रुक्मिणी जी का ब्याह हुआ भगवान श्याम सुंदर से, तो एक दिन क्या हुआ मन में, जब अब कुछ काम किसी प्रकार का विनोद किया जाए भगवती के साथ, क्या विनोद किया जाए कि बड़ी परायण है रुक्मिणी जी, मेरी बड़ी प्रेसी है। तब उन्होंने बड़े प्रेम से छेड़खानी शुरू किया, या लौकिक छेड़खानी। किस प्रकार से उस छेड़खानी को, उस विनोद को, हास परिहास को गृहस्थी में वे ग्रहण करती हैं, और कैसा उस पर, उन पर, उनके हृदय पर, उनके मन पर भगवान की छेड़खानी का, इस मनोविनोद का प्रभाव पड़ता है, क्या उसके फलितार्थ निकलते हैं, वहां पर आपका ध्यान जो है आना चाहिए। भगवान शुरू करते हैं अपने विनोद की शैली में, उनको जो है पिंच करने वाली बातें बोलते हैं, पिंच करने वाली बातें, चुभने वाली बातें बोलते हैं। कदाचित राजपुत्री सीता भूपै लोकपाल विभूति महान भावै श्रीमद्भि रूपौदार्य ऊर्जितान् तान् प्राप्तान् अर्थिनो हित्वा तान् प्राप्तान् अर्थिनो हृत्वा चैदादीन् स्म दुर्मदान् दत्ता भ्रात्रा स्वपित्रा च कस्मात् नो वा वृषे समान। हे रानी जी, आपको तो चाहने वाले बड़े बड़े लोग थे, लोकपाल आपको चाहते थे कि आप उनके साथ आपका परिणय हो जाए। यह भगवान पिंच कर रहे हैं। बड़े बड़े महानुभाव जिनके पास ऐश्वर्य संपदा भरी पड़ी थी, वे चाहते थे रुक्मिणी से शादी हो जाए, पाणी ग्रहण हो जाए। यहां तक कि आपके भाई चाहते थे, आपके पिता ने वाग्दान कर दिया था शिशुपाल को, तो आपने जो है हमसे, जबकि आप में हमारे में कोई समानता नहीं है, हम तो गाय को चराने वाले गोपाल हैं, और आपने हमसे ब्याह कैसे कर लिया। ये बात आ गई। शादी हो चुकी, पुत्र हो चुका, पौत्र हो चुका, अब भगवान को ठिठोली सूझ रही है। इसका रिबट अभी आप तो, अभी भगवान का पक्ष चल रहा है, वो अभी और छेड़खानी कर रहे हैं और दूसरी पिंच लेते हैं। ये फर्स्ट पिंच हो गई, दूसरी पिंच है राजभ्यो विभता शुभ्रू, राजभ्यो विभता शुभ्रू समुद्रम शरणं गतान् बलवद्भिः कृद्वेषान् प्रायो त्यक्त निपासनान्। रानी जी, हम तो जो है बलवानों से हमारा द्वेष चलता था, हम डर के मारे रण छोड़ कहलाते हुए समुद्र की शरण में आ गए। हम समुद्रम शरणं गतान् राजभ्यो विभ्रता शुभ्रू, उनसे डर कर, राजाओं से डर की, कालयोगों से, जरासंध से हम डर के समुद्र की शरण में आ गए। यहां अपना घर बसा लिया, यहां द्वारका बसा लिया हमने।
हमको तो राजा का सिंहासन कभी प्राप्त नहीं हुआ। हम मथुरा में भी रहे तो वहां पे महाराज उग्रसेन का राज था, और द्वारका में भी बैठाया गया था, भगवान उग्रसेन को बैठाया गया था, वसुदेव जी को। भगवान उग्रसेन के बाद में भगवान तो द्वारकाधीश का रक्षा, भगवान की संरक्षण में सारी द्वारका थी। ध्यान दीजिए, भगवान द्वारकाधीश कहलाते थे। प्रायः त्यक्तो निपास नाम, राजाओं का आसन जो है हमने छोड़ दिया, हमको कभी प्राप्त नहीं हुआ, दुर्लभ रहा हमारे लिए। हम राजा कभी नहीं रहे, और आप राज रानी नहीं है, ऐसी पिंच ले रहे हैं भगवान। और तीसरी पिंच लेते हैं भगवान। जितनी पिंच ले रहे हैं, मैं आपकी भाषा में पिंच बोल देता हूं, लेकिन जो है यह अलौकिक ठिठौली हो रही है, प्रकृति के साथ परम पुरुष की ठिठौली। उससे क्या फलितार्थ निकलेगा, आध्यात्मिक जो फलितार्थ निकलेगा उस पर ध्यान दीजिए। चौथा पिंच लिया भगवती, एक एक पिंच आप याद रखिएगा, और इस पिंच का क्या उत्तर देंगी भगवती, क्या प्रतिक्रिया होगी उनके ऊपर में, क्या बॉडी लैंग्वेज बनेगी उनकी, इस पर आपका ध्यान चाहिए। अस्पष्ट वर्तमानां पुंसां आलोकपत्नीयुषां आस्था पदवीं शुभ्रू प्रायासीदन्ति योषिताः। हे राजरानी, हे रानी जी, हमारी शरण में जो आता है, जो स्त्रियां हमारे आश्रय चाहती हैं, जैसे गोपांगनाओं ने हमको चाहा तो दुख मिला उनको, हमारा रास्ता भी सही नहीं, कौन सा हम लौकिक व्यवहार भी हम नहीं जानते, शिष्टाचार भी क्या होता वो भी हम नहीं समझते, हम तो गो बालक हैं, गो पालक हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। और हमको कौन चाहता है रानी जी, हम तो निष्किंचन है, हमारे पास तो धन भी नहीं है। निष्कंचम वयम नूनम, ध्यान दीजिए, निष्कंचम बड़ा अद्भुत प्रसंग आपके लिए है। और ये शोर कराना बंद करेंगे बच्ची का, वो शोर करती है जो निष्कंचनम वयम नूनम, निष्कंचनम वयम शश्वत निष्कंचन जन प्रियाः तस्मात् प्रायेण ढाढ्या न भजन्ते सुमध्यमाः। इसीलिए हमको धनी लोग प्यार नहीं करते प्रायः, क्योंकि हम तो निष्कंचन, हमको गरीब लोग बहुत प्यार करते हैं। निष्कंचन जन प्रियाः, निष्कंचनम वयम नूनम निष्कंचन जन प्रिया, हम निष्कंचन हैं हम लोग, हमारे पास दो पालक दूध दही के अलावा क्या है रानी जी हमारे पास। और इसलिए हमको जो है जो निष्ठम उनके प्रिय हैं, जिनके पास जो गरीब लोग भगवान भगवान करते रहते हैं, ऐसा भगवान जो है चौथी पिंच ले गए, पांचवी पिंच। और एक नीतिगत बात भी कह दिया, तयो आत्मसमं वेतम, तयो आत्मसमं वित्तं रूप आयु आकृति भाव, तयो विवाह मैत्री चा ना उत्तम अधमयो। रानी जी, विवाह संबंध बराबरी में होना चाहिए, ना अपने से बड़े से हो ना अपने से नीचे से हो। जिसका पैसा हमारे बराबर, उस पक्ष का इस पक्ष का, जन्म आयुष जिसकी आकृति, हम भी मनुष्य वो भी मनुष्य, जन्म ऐश्वर्य, हमारा गोत्र उसका गोत्र, इनमें सब समानता होनी चाहिए। उसका पैसा हमारा पैसा, उसके धन हमारा धन बराबर हो। तो लड़की को सुनना पड़ता है कि क्या लेकर आई तू अपने ससुराल से। ऐसा विवाह होना चाहिए था। ये विषमता पूर्ण भावों का विवाह हो गया तुम्हारे हमारे बीच में रानी जी। ऐसा भगवान जो है आज रुलाने के मूड में बैठे हुए हैं, रुक्मिणी जी को रुला डालेंगे। और फिर कहते हैं एज इफ कि लाड समझना, कुछ भी बोले चले जाओ, कुछ भी ऐसा हो बोल, अब चुप नहीं होते। आखिरी फिर सातवीं पिच लेते कि वैदर भी तद विज्ञाय तया दीर्घ समीक्षया, बिना सोचे समझे, दूर तक देखे समझे, दूर तक विचार किए बिना तुमने वो ब्राह्मण को भेज दिया पाती लेके मेरे पास। क्योंकि हमारा क्या गुण सुन लिया, हमको भिक्षुक गाता है, साधु हमारे गुणगान करते रहते, वृत्तम वयम गुणम हीनां भिक्षुवीश्लाघितामुधा, भिखारी गाता है हमको, श्री कृष्ण गोविंद हरे, ये भिखारी गाता, दर्द गाता है। भगवान ऐसा कह गए, आज पता नहीं क्या चक्कर है। आज लगता है रानी जी को रुला डालने का उनका मन है, ऐसा विरोध करते चले जा रहे, चुप नहीं हो रहे हैं,
चुप हो जाए, लेकिन नहीं चुप हो रहे। और फिर वो बात भी बोल दिए जिसमें ये इंतहा हो गई चींटी काटने की। मजाक भी उतना ही किया जाता सहन हो सके। कुछ बोल नहीं रही है तो क्या, एक और बोल गए, इसलिए अभी भी समय है किसी दूसरे से शादी कर लो, ऐसा तक बोल गए। अथात्मनो रूपम भजस्व क्षत्रिय सभम। क्या होगा उससे? आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी, इस लोक की और परलोक की। येन त्वमासिता सत्या यहाँ मुद्रचालस से, ऐसा भगवान ने कह दिया। रानी जी, हम तो इसलिए जो थे राजा लोग, जरासंध, दत्तवक्र, शिशुपाल आदि राजाओं का मद हमने जो है चूर चूर करने के लिए आपको ब्याह के ले आया। हमारे मन में यही हमेशा बात बनी रही कि हमारा तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। हम तो उदासीन हैं, उदासीनम वयम नूनम स्त्री पत्यार्थ कामुकारम। हम स्त्री संतान के लोलुप नहीं है, हम निष्क्रिय हैं, देह ग्रह से समझ रही दीप शिखा के समान साक्षी मात्र। भगवान आत्मतत्व की बात कर गए, आत्मतत्व की। हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से पूर्ण काम है, कृतकृत्य है, ऐसा कहना था। ये 8-10 पिंच जो मारी भगवान ने, उसकी प्रतिक्रिया देखिए क्या होती है रुक्मणी जी के ऊपर में। इति लोकपदे सदात्मानं प्रियस देवी आशुत अपूर्वम आश्रुत भीता रोने लगी। The tears start shedding from the eyes। चेहरा का पूरा जो है सौंदर्य, पूरा जो है लेप जो चेहरे में था वो बहने लगा और वक्षस्थल पर आने लगा, इतना रोने लगी रुक्मिणी जी। यदि जा तो कांपने लगी कि यार भगवान क्या बोल गए, क्या सेवा में चूक हो गई। अभी ऐसा नाक नहीं फूल रही है उनके गुस्से में, ध्यान दीजिए बॉडी लैंग्वेज। कोई और स्त्री को बोलो तो नाक फूलने लग जाएगी, होंठ फड़कने लग जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, आंसू गिरने लगा, हृदय में कंपन हो गया और चिंता दुरंता रुदती जगह इसी रोते रो चिंता की अगाध समुद्र में डूबने उतराने लगी। क्या हुआ, कहीं छोड़ दिए तो? क्षत्रियों में ऐसा होता था। और उसके बाद में अपने पैर से माँ अपने पैरों से जो है जमीन कुरेदने लगी। पदा सुजातेन नखारुण श्रिया भुवम लिखंती अश्रुभि अंजनासितई। अंजनासितई, काजल से सने हुए आंसू गिर रहे हैं और अपने नखों से जमीन कुरेदते हुए, लालिमा लिए हुए पैरों के नखों से जमीन कुरेद रही हैं, अपने लिखने का प्रयास कर रही हैं। सारा कुमकुम जो है वक्ष तक का बहता था, इतना ज्यादा जो है सुहा रही है। और उस सुख दुख और भय शोक से उनकी बुद्धि जो है कुछ सोच नहीं पा रही, क्या बोल गई। आज इतनी बरस की सेवा के उपरांत आज बड़े बड़े पोते हो गए और ऐसा भगवान बोल रहे हैं। केले के खंबे की तरह धरती पर गिर पड़ी, गिर गई। ऐसी बात सुन के ये नहीं कि तन के खड़ी हुई है जवाब देने के लिए, गिर गई कि तदृष्ट्वा। हाँ, इस प्रसंग को आप लोग मनन करिए, ये प्रसंग हमने आज निकाला है आप लोगों के लिए। तदृष्ट्वा, कैसे दाम्पत्य जीवन में कैसे रिबट करना चाहिए, क्या बोलना क्या नहीं बोलना चाहिए। दो जोड़ों को, दो योगों को मिलाता है भगवान। ये यहाँ की गणना नहीं, ऊपर से बन के आई जोड़ी है ये, उसको निभाना, धर्म से बनी जोड़ी है, कैसे निभाना चाहिए, इसके लिए हमने प्रसंग निकाला है। तो कोई नहीं सुनाएगा आपको, ये राधे राधे बोलना पड़ेगा। तदृष्ट्वा भगवान कृष्णा प्रियाया प्रेम बंधनम हास प्रौढ़िमजानन्त्या करुणासुवन्कम्पं पर्यङ्कादवायुवासु तामुत्थाय चतुर्भुजा। भगवान चतुर्भुजा वाले हो गए और उठा लिया, तुरंत पलंग से कूद पड़े, उठा लिया, दो हाथों से ऐसे हृदय से लगा लिया और दो हाथों से बाल संवारने लग गए। जूड़ा खुल गया था उनका और एक हाथ से आंसू पोंछने लगे, वक्षस्थल पोंछने लगे जहां पूरा कुमकुम निकल गया था। क्योंकि वो समझ गए भगवान की ये मेरे हाथ को समझ नहीं पाई,
हास्य को। जरूरी कि भगवान की बुद्धि उनकी बुद्धि भी रहे, जो हस्बैंड की बुद्धि वो स्त्री की बुद्धि भी रहे, जरूरी है क्या? रोने लगी तब उसमें क्या करना चाहिए? तो पति को और चांटा मार देना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं किया। पूछने लगे भगवान अश्रु को, हृदय से लगा लिया बढ़कर। और आप हृदय से लगा क्या करते? बात कह के बाहर चले जाते, दरवाजे के बाहर बात कह भी दिया और दरवाजे तरफ कोई चक्कर हो गए, रोते रहो बैठकर। ये नहीं होना चाहिए। प्रमृज्याः कले गैत्रे तनौ च भतौ सुचा आश्रित भावना राजन अनन्यस्याम सती सांत्वयामास। भगवान ने कंट्रोल किया उनको, पेसिफाई किया उनको। अब भगवान कहते हैं, अब भगवान का समय बोलने का, अब भगवान अब सही रास्ते पे आ गए। जब कोई रो दे और गले लगा लिया तो भगवान अब बात पिच करना बंद करके अब मनाने लगे भगवान अपनी रानी को। भगवान कैसे मनाते कि मामा वैदर्भी असूये था जाने त्वाम मत परायणम। मैं जान गया कि तू मेरे परायण हूँ, मुझसे मुझे दोष मत निकालो प्रिय। तद्वचः श्रोतु कामेन शैल्याचरितम् अंगनेन। मैं तुम्हारे वचन को सुनना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा, तुम क्या बोलोगी मुझको? मुखम चा प्रेम संदर्भ सुता धर्मीक्षितम। मैं आपके मुख को देखना चाहता हूँ कि गुस्से में या शोक में या दुख में कैसे लगोगी आप, कैसे आपके होंठ फड़कते हैं, कैसा आपका चेहरा लाल हो जाता, ऐसा मैं देखना चाहता हूँ। मैंने आपके सौंदर्य का मैं ऐसे गुस्से में पान करना चाहता था। शोक और क्रोध वाले गुस्से का मिला जुला क्या रूप बनेगा, क्या गेस्चर आएगा आपके फेस में, उसको। और क्या है रानी जी, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिना। गृहस्थों के लिए, जो बाल बच्चे वाले हैं, उनके लिए गृहस्थी का यही तो आनंद है कि छोटा मोटा समय हंसी मजाक से गुजर जाए। ऐसा भगवान ने जो है उनको सांत्वना दिया। लेकिन जब वो जान गई ये तो हमसे विनोद कर रहे थे, तो उन्होंने फिर जो है मुस्कुराते हुए सब हाथ रुचिर सिद्धा पांगे ने भारत, वह रुक्मणी जी ने कहा, जब बहुत सुंदर जवाब दिया, रिवर्ट किया। ननु एवं में तदर्विंजलोचनाः यद वै भवान भगवतो सदसी विभूम नाहं क्वसे महिम भरतो भगवान त्रिधीशः क्वाहम गुण प्रकृति यज्ञ गृहीत पादा। कहा मैं मूल प्रकृति और कहा तीनों गुणों से अतीत त्रिभुवन के स्वामी, गुण तीनों गुणों के स्वामी के अनुसार तीनों गुणों के स्वामी हूँ। मैं अज्ञानी क्या समझूं आपको, ऐसा रिवर्ट किया। ये नहीं कि मैं बहुत जानती हूँ, मैं बहुत समझती हूँ, ऐसा नहीं, ये सबमिशन है। ध्यान दीजिए, उतना पिंच करने के बाद ये बोल रही मैं क्या समझूं, आप मुझसे अधिक जानकार हैं, ऐसा बोल दे पत्नी तो बातें खत्म ना हो जाए। नहीं, मैं क्यों बोलूंगी कि अधिक जानकार हैं आप मेरे से, मैं अधिक जानकार हूं तुमसे। झगड़ा इसका होता है, मैं अधिक समझती हूँ, मैं हर मामले में तुमसे ज्यादा होशियार हूँ, क्वालिफाइड हूँ हर मामले में। तुम क्या लगते हो मेरे सामने? ये जो फीलिंग आज के जमाने में आती, दाम्पत्य को बिगाड़ने वाली, इसको समझना था। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब उसका रिवर्ट किया उन्होंने कि आप, भगवान ने कहा था कि राजभ्यो विभता गुरु, हम राजाओं के डर समुद्र की शरण में चले गए। जवाब दिया, किन राजाओं की बात करते हैं ठाकुर जी आप, किन राजाओं की? अरे इंद्रियों के राजाओं से डर के आत्मा में तो शयन करते हैं आप। इंद्रिय रूपी जो विषयों की ओर लगने वाली इंद्रियां हैं, उसकी डर से कथित रूप से आप यहाँ विश्राम करते हैं। आप कहते कि आपका मार्ग स्पष्ट नहीं है, लोग आपके मार्ग का अनुसरण करने से दुख पाते हैं। अरे ठाकुर जी ये बताइए, हे अनंत, आपके मार्ग पर चलने वाले आपके भक्तों की चेष्टाएं ही तो अलौकिक होती हैं। आपके भक्त अलौकिक चेष्टाएं करते हैं, उनकी चेष्टाएं लौकिक नहीं, अलौकिक चेष्टा करते हैं। तो इसमें कहना ही क्या है? और फिर आपने अपने आप क्या कहा? आपने कहा कि अकिंचन है यहाँ, निष्कंचनो वयम नूनम। कहा ना भगवान ने, हम निष्कंचन हैं, हम निष्कंचन जन प्रिया। जिसके पास पैसा कौड़ी नहीं है वो हमको चाहता है, ऐसा भगवान ने कहा। तो क्या जवाब दिया उन्होंने?
ये नहीं कहा कि मायके से इतना पैसा लेकर आई थी, ऐसा नहीं कहा। नहीं, मेरे बाप ने तो दहेज दिया था, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? निष्कंचनो वयम नूनम। जब भगवान ने कहा निष्कंचन, रुक्मणी जी के साथ भगवान की ठिठौली चल रही है, तो भगवान ने कहा था क्या? मुझे गरीब लोग चाहते हैं रानी जी, गरीब लोग। उसका रिवर्ट कर रही है भगवती। क्या कह रही है कि आपने जो कहा, अपने आप को अकिंचन बताया, दर्द बताया, गरीब बताया, धनहीन बताया, परंतु आपकी वह कंचनता दरता नहीं है प्रभु। उसका अर्थ है कि आपके अंदर और कोई वस्तु न होने का आपकी सब कुछ है, और कोई वस्तु नहीं आपके सिवाय। निष्कंचन जो है, आप ही कंचन है, आपके सिवाय और कोई वस्तु नहीं। राधे राधे बोलना पड़ता है, ऐसा कहती है। आपने कहा कि आपके पास रखने की कुछ भी नहीं है, परंतु आप जिन ब्रह्मा आदि देवताओं की लोग पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वे ही लोग आपकी पूजा करते हैं, आपको प्यार करते हैं। अतः आपका ये कहना गलत है कि धनाढ्य लोग मेरा भजन नहीं करते। ध्यान दीजिए, इसका अर्थ क्या हुआ कि देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, उन्हें भेंट देते हैं, और वही देवता आपकी पूजा करते हैं। इसलिए कहना गलत है कि केवल जो है धनी लोग आपकी पूजा नहीं करते। गलत बात। भगवान के हर पॉइंट को काटा, उन्होंने रिवर्ट करते हुए जिस ढंग से दाम्पत्य जीवन में इसी शैली से यही समर्पण की इंतहा है जो उन्होंने कहा। और आखिरी में बोलती हैं समस्त पुरुषार्थ मया फलात् माम। यानी पत्नी भी जो है भगवान के साथ में उनके तत्व को जानते हुए बात कर रही है। और यह होना चाहिए, जब समर्पण कर दिया पत्नी ने पति को, दो चीजें, पति से प्यार मिलना चाहिए। भगवान ने हृदय से लगा लिया था, उनके आंसू पूछे थे, अपनी जितनी चुटकियां लिया प्रभु ने, उन सारी चुटकियों की जब रोने लगी वो उन्हें गले से लगा लिया, आंसू पूछे, उनकी जोड़ों को संवारा, और उसके बाद ये बातचीत हो रही। जब जान गए और जब उनको दुख तक पहुंचा, जब भगवान ने कहा कि तुम मुझे छोड़ सकती हो आज भी, किसी और छत्री से ब्याह कर लो, तब उसके बाद उनका धैर्य टूट गया। ये विनोद चल रहा है, जब पोते वाले भगवान बन गए हैं तब की बात ये चल रही है। और दाम्पत्य जीवन में किस प्रकार से पति पत्नी को ऐसा विनोद परिहास करते चलना चाहिए कि सेंस ऑफ ह्यूमर ही बना रहे। ध्यान दीजिए, क्या पत्नी को बोलना चाहिए, जरा भी वाणी में जरा भी, राजरानी थी रुक्मणी जी, भगवान का कहना यह तो राजरानी थी, और हम तो गोपालक हैं, और तुम्हारा हमारा मेल नहीं था फिर भी ब्याह हो गया। इस चुटकी दे रहे हैं भगवान। हे प्रभु, जगत में जीव के लिए जितने भी वांछनीय पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उन सब के रूप में आप ही प्रकट हो। धर्म क्या है? भगवान है धर्म। अर्थ क्या है? भगवान है धर्म अर्थ। काम क्या है? भगवान है काम। ध्यान दीजिए, और मोक्ष क्या है? भगवान। सबके रूप में वही चारों पुरुषार्थों के रूप प्रकट है भगवान। और विचारशील पुरुष आपको प्राप्त कर सब कुछ छोड़ देता है आपको, इस प्रकार से कहा। और ये भगवान ये कह दिया था कि वृत्ता वयम गुणहीना भिक्षुकी भी श्लाघिता मुधा वैदर्भीये तदभिज्ञाये त्वया दीर्घ समीक्षया वृत्तम वयम गुणहीनां भिक्षुभी श्लाघिता। भिखारियों से हमारी प्रशंसा सुन के आपने शादी किया है, ब्राह्मणों से कुछ नहीं रहता है। अरे राजा तुम राजरानी महारानी रही, हम तो गोपालक है, हमसे कैसे ब्याह कर लिया? तब भगवान को जवाब देते कह रही कि आपने जो कहा कि भिक्षुकों ने आपकी प्रशंसा की है, परंतु किन भिक्षुकों ने, किन भिखारियों ने? अरे ठाकुर जी, उन परम शांत सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा प्रभाव का वर्णन किया है, जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्तियों को दंड न देने का निश्चय कर लिया। इसलिए मैंने दूरदर्शिता से नहीं, आई हैव अडॉप्टेड द फुल फोरसाइटनेस, मैंने पूरी फोरसाइटनेस से काम किया है। मैं दूरदर्शिता से काम विवाह नहीं किया, जब प्रस्ताव नहीं भेजा था आपके पास में। इस बात को समझते हुए मैंने आपको वर्णन किया कि आप सारे जगत की आत्मा हैं और अपने प्रियों को आत्मदान करते हैं। मैंने जानबूझकर ब्रह्मा और देवराजेंद्र आदि का भी इसीलिए परित्याग कर दिया था कि आपकी भगवान के इशारे से पैदा होने वाला काल
अपने वेग से उनकी आशा अभिलाषाओं पर पानी फेर देता है। इंद्र भी पानी भरता है, ब्रह्मा भी पानी भरता है। कर क्या चाहे उल्टा सीधा करना नहीं कर पाते हैं। फिर दूसरे शिशुपाल आदि राजाओं की जो आप बात कर रहे हैं, इस मतलब की बात नहीं कर रहे हैं आप। इस प्रकार से भगवान की हर बात का उन्होंने चींटी का जवाब, चींटी काटा, पिंच लिया था रुक्मणी जी को, उसका बड़ा सुंदर रिबट किया उन्होंने समर्पण के भाव से। दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने की कला सीख लीजिए भगवान से आप लोग। उसी स्तर पर जाकर नहीं, ऐसा वार नहीं करना। पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री को समर्पण करती है, आपको ध्यान दीजिए। और आप जो है प्यार करते हैं, दो चीजें, यदि आप प्यार करेंगे और वो समर्पण करेगी तो यह जो है द्वंद्व नहीं होगा। कुछ आप सहेंगे, कुछ वो सहेंगी। ध्यान दीजिए, आपको प्यार करना है तो कुछ सहना पड़ेगा, और समर्पण करें तो कुछ उनको भी सहना पड़ेगा। दोनों पक्ष को कुछ सहना पड़ेगा। तो उसका अब जो है सुलह हो गई दोनों में। भगवान ने अपनी सारी बातें के जवाब दिया, क्यों मैंने ऐसा कहा था। तो साध्वे तदशोतु कामये तुम राजपुत्री, तुम्हारी जो है ये आवाज सुनने के लिए, तुम क्या बोलोगी मेरी छेड़खानी पर, इसलिए मैंने छेड़खानी कर दिया था तुम्हारी, कि तुम्हारा चेहरा कैसा लगता है गुस्से में, ये जानने के लिए। मयितम यत्नाथ सर्वम दशतमेवि। अरे रानी जी, यान यान काम से कामान मयि कामाय भामिनी संति कान भक्ता तव कल्याणी नित्या। सुंदरी, तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। तुम मुझसे जो जो अभिलाषाएं करती हो वे तो तुम्हें सदा सर्वदा प्राप्त ही हैं। और यह बात भी है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं सांसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती, बल्कि वे समस्त कामनाओं से मुक्त कर देती हैं। इस प्रकार से मैंने तुम्हारे पति प्रेम और पातिव्रत भी भली भांति देख लिया। मैंने उल्टी सीधी बातें कहकर तुम्हारे चित्त को विचलित करना चाहा, पर तुम्हारी बुद्धि मुस्तनिक भी इधर उधर नहीं हुई कि नहीं, इनकी बातों पे मत आओ। इसलिए परमात्मा से प्रेम करो, बाकी बातों के चक्कर में न पड़ो, उनकी माया से मोहित ना हो। ध्यान दीजिए। हे माननीय प्रिय, मैं ही मोक्ष और संपूर्ण संपदाओं का आश्रय हूं। भगवान ने कह दिया, आज मुझ परमात्मा को प्राप्त करके जो लोग केवल विषय सुख के साधन संपत्ति अभिलाषा करते हैं, मेरी भक्ति नहीं चाहते, वे बड़े मंदभागी हैं। क्योंकि सुविषय सुख तो नरक और नरक के ही समान सूकर होकर आदि योनियों में प्राप्त हो जाता है। पर उन लोगों का मन तो विश्व में लगा है, इसलिए उन्हें नरक में जाना ही अच्छा लगता है। और भगवान ने एक्नॉलेज किया, उनकी सेवा समर्पण की जो है सराहना किया। और इसके बाद भगवान की संतति का वर्णन आता है। भगवान श्री कृष्ण जगत को शिक्षा देने वाले सर्वव्यापक हैं। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थों के समान रहते और गृहस्थोचित धर्म का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। 10-10 पुत्र प्रत्येक पत्नी की 16,000 रानियों के हर रानी से 10-10 पुत्र हुए हैं। सभी रूप बल आदि में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से कम नहीं है। राजकुमारियां देखती थी उनकी राजरानी और पटरानियां कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे पास बने रहते। ये नहीं काम धंधे से बाहर निकल जाए, उनको लगता है हमारे पास ही विराजमान है। परमात्मा की व्यापकता बताई गई है यहाँ पर। ध्यान दीजिए, स्वयं मोहित रहती थी भगवान की इस वाणी से। और ध्यान दीजिए, उनकी संतति के बारे में बड़ा वर्णन है। इसके उपरांत जो है उनके पौत्र का ब्याह है उषारुद्ध का, उसके संबंध में युद्ध किया गया है बाणासुर से। भगवान का बाणासुर भगवान शिव का भक्त था। उधर शिव खड़े, उधर कृष्ण खड़े हो गए, क्योंकि उनकी जो पोता था अनिरुद्ध, प्रद्युम्न का पुत्र, भगवान का पोता, ध्यान दीजिए, उसका संपर्क बाणासुर लड़की उषा के साथ हो गया था। एक अद्भुत प्रसंग है ये, और उसमें ये युद्ध होता है। उसके बाद दूसरी कथा में राजा कथा आती है। बलराम का व्रतगमन होता है, पौंड का उद्धार होता है, युद्ध का उद्धार होता है। उसके उपरांत जो है
कौरवों पर बलराम जी को शाम का विवाह होता है, भगवान को शाम लक्ष्मणा से उनका विवाह होता है। उसके बाद देवर्षि नारद जी भगवान की ग्रहचर्या देखने के लिए पधारते हैं, कैसे भगवान 16,000 ईश्वरानी को मैनेज करते हैं आपकी भाषा में। जब ये सुना भगवान श्री कृष्ण ने कि नरकासुर ने भौमासुर, ये नरक चौदस आती है दिवाली के दिन पहले वाली, जो प्लूटन वगैरह लगाते हैं, ये अलाय बलाय सब डालते हैं अग्नि के अंदर, वही नरकासुर है, नरक चौदस बोलते हैं उसको, को मार दिया था भगवान ने अकेले, हजारों राजकुमारों के साथ विवाह कर लिया। तब उनके मन में, नारद जी के मन में यह इच्छा जागृत हुई, रहन सहन देखने बड़ी इच्छा उनको हुई। वे सोचने लगे कि इतने आश्चर्य की बात है, भगवान कृष्ण एक ही शरीर से एक ही समय 16,000 महलों में अलग अलग 16,108 राजकुमारों ने पाणी ग्रहण किया, कैसे रहते देखना चाहिए। वे पहुंचते हैं द्वारका, वहां पर द्वारका नगरी, द्वारका का वर्णन है, स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल थे। सोचिए आप, स्फटिक मणि और चांदी के महल, मैसोनरी की नहीं, उसमें पत्थर ही था ना, स्टोन की, चांदी के महल बनते थे, चांदी क्लेड, पत्थर में चांदी क्लेड रही होगी। और फर्श आदि में महामरकट मणि की प्रभा से, पन्ना, उसका नाम महामरकट मणि, तो फ्लोरिंग थी पन्ने की थी, 9 लाख महल, और उसमें सोने और हीरों की बहुत सी सामग्रियां शोभायमान। ध्यान दीजिए, हमने आपकी भक्ति देखकर, आप लोगों की आपकी श्रद्धा देख के ऐसे प्रसंगों का चयन किया जो आपको बताया जाए। अछूते प्रसंग भागवत के गोपनीय प्रसंग बताने का हमने प्रयास किया है। इसको आप लोग अपने हृदय में रखिए। कथा का समापन कल हो जाएगा, परंतु भगवान की चरित्र और लीला का समापन नहीं हो सकता। ये तो नित्य नए नए रस आने वाली चीज है। आज ये सुने, कल और सुने, जो प्रसंग छूट जाते हैं। अनंत है हरि कथा, ध्यान दीजिए। समुद्र अनंत है उसी प्रकार से, आकाश अनंत है उसी प्रकार से, गलिए चौराहे बाजार बहुत सुंदर है, देव मंदिर बने हुए चारों तरफ, सड़कें चौड़ी, गली वगैरह छिड़काव किया गया। उसी द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर अंतःपुर था। अंतःपुर वह कक्ष जहाँ पर भगवान जो है रमण करते हैं अपनी पटरानियों रानियों के साथ में। और उसी के 16,000 से अधिक महल जहाँ शोभायमान थे, 16,000 जो थे भगवान के, यानी कह सकते हैं डिवाइन बेडरूम्स आप कह सकते हैं। महलों में भी वह कक्ष जहाँ केवल और केवल पति और पत्नी रहेंगे, वो 16,000 थे। और 9 लाख महल थे जहाँ पे तमाम किस्म सेवक, सेवकाएं, दास दासियां, घुड़ सेना, हाथी, सेनापति, अदालत सब लोग रहते होंगे बाई। पर भगवान का जो है 16,000 स्पेशल टाइप का जो था, वो भी महल नुमा था। उनका जो कक्ष था, अंतःपुर बोलते हैं, विश्वकर्मा ने उसको बनाया था। वो इंद्र नीलमणियों से बनी हुई थी उसकी दीवारें, इंद्र नीलमणि से, मणियों से बनी दीवारें। जैसे मणि कितना जगमगाता है, ये देखिए इंद्रमणि ये है, इस रंग की दीवारें थी। ब्लू सेफायर बोलते, ब्लू सेफायर जो अक्सर बोलता है दीपक, ब्लू सेफायर वही है, नीलम। ऐसे चंद्रवे बना रखे थे जिन मोती की लड़ियों की झालें लग रही थी। बहुत सी दासियां गले में सोने का हार पहने हुए, क्या वैभव होगा सोचिए आप। और बहुत से सेवक जामा पगड़ी, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, अनेक रत्नों में प्रदीप, अपने जगमगाहट उसका अधिकार दूर कर रत्न प्रदीप, मतलब रत्न ही काफी थे। ये जो 100 वाट का जो बल्ब जल रहा है, रत्न ही लाइट मारते थे, रत्न। सोचिए आप, यानी ये नहीं कि दीपक जल रहा हो, तेल डाला जा रहा हो, नहीं, रत्न ही जगमगाते थे। चलो विचार करिए उस जमाने की शैली को आप। और नारद जी आए जब वहां पर, तो मुकुटमणि भगवान खड़े हो गए, प्रणाम किया। भगवान तो जगत गुरु हैं फिर भी, और उनके चरणों गंगा जल सारी जगह बहुत करती है। देवर्षि ना प्रभु नारद सत्कार करते हुए कहा, नारायण भगवान ने सत्कार करते हुए नारद जी पूजा किया। और फिर कहा, प्रभु आप तो स्वयं समग्र ज्ञान वैराग्य, नारद से कह रहे हैं, यश और श्री ऐश्वर्य पूर्ण है, आपकी हम क्या सेवा करें। पाँव पखारे नारद जी के। ये है, इस प्रकार से झुकना आना चाहिए, भगवान भक्ति के प्रति झुकाव होना चाहिए। तो हमको भजते हैं, हम इनको भजे क्यों रखते इस चीज को। हम
देवर्षि नारद कहते हैं भगवान आप समस्त लोगों के मात्र स्वामी हैं, कोई नई बात नहीं है। इसके बाद देखिए आप वास्तव में जिनके ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है, जो ब्रह्मा शंकर आदि सदा सर्वदा अपने हृदय में आपका चिंतन करते रहते हैं, आपके चरणों का अवलंबन लिए हुए हैं, आपके श्री चरण ही संसार कुएं में गिरे हुए लोगों को बाहर निकालने का अवलंबन है। इसके बाद देवर्षि नारद योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की योग माया का रहस्य जानने के लिए दूसरे महल में चले गए। वहां देखा अपनी प्राण प्रिया उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं अपनी। वहां भगवान ने खड़े होकर स्वागत, यानी वहां भगवान ने खड़े होकर स्वागत किया। हर महल में भगवान उनका खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, भगवान ने नारी से अनजान करा पूछा आप कहाँ यहाँ कब पधारे? अनजान बनकर फर्स्ट महल में स्वागत किया, यहाँ सेकंड महल में तो पहली बार देख रहे नारद को अपने सेकंड रानी के पास में। इसी प्रकार से चकरा गए नारद। फिर देखा नारद ने देखा कि भगवान कृष्ण अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दुलार कर रहे हैं। वहां से फिर दूसरे महल में गए तो क्या देखते भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं। कहीं इसी महल में कोई दूसरी रूटीन है, किसी महल में दूसरा रूटीन है, किसी दूसरा रूटीन है। भगवान की दिनचर्या अलग अलग देख रहे हैं। नारद चकरा गए। 16,000 जाने का भी तो समय चाहिए। 16,000 40 जो कमरा घूमने में प्राण निकल के हाथ में आ जाते हैं। 16,000 नारद को भी तो है पागल हो जाए नारद बोले। तो उसके बाद समझ गए भगवान की लीला को, अब प्रणाम किया है। भगवान किसी महल में उद्धवारी से विचार विमर्श कर रहे हैं अपने सेनापतियों से, अपने सलाहकारों से। किसी महल कुछ भी हो रहा है, किसी महल में बैठ के युद्ध की बात कर रहे हैं, किसी महल में पुत्र कन्याओं का उनकी पत्नियों के साथ धूमधाम विवाह करा रहे हैं। किस समय में कहीं विवाह हो नाना, इसको कहते हैं अनंत लीला। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जो हमारी पोती का नाम क्या अनंता नाम है, अर्थात अनंत है लीला। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। गावै वेद सुना ही श्रुति कंता। ध्यान दीजिए, इस बार डिफरेंट लीलाएं भगवान कर, इसका वर्णन इस एक वाणी से करना संभव नहीं है। 14 देवताओं के भी आराध्य देव भगवान नारद मुस्कुराते हुए कहा उनसे, अथोवाच ऋषिकेशं नारदा प्रहवन्नैवं योगमायोदयं वीक्ष्य मानुषीमीशो गतिं विदां योगमायास्ते दुर्दशा अपि मायिनां योगेश्वरात्मनिर्भाता भवत्पाद निषेवया अनुजानीहि मां देव लोकास्ते यसाप्तां परितामि तवोदा गायन लीलां हुन पावनी। 14 भुवन आपकी तेज से परिपूर्ण हो रहे हैं। देवताओं के भी आराध्य देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी त्रिभुवन पाऊंगी लीला का गान करता हुआ। इसलिए भगवान की लीला को गाने की सिवाय और कोई तरीका नहीं है। दिस कैन नॉट बी डिस्क्राइब, दिस कैन बी ओनली संग। गा सकते हैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते आप। इसका तात्पर्य ये है, इसका तात्पर्य कि डिस्क्राइब करना संभव नहीं है। शेष नाग अपने हजारों मुख से भी इसको डिस्क्राइब करना चाहे तो नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य इतनी बड़ी संतति है। हे नारद जी, मैं संसार धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से ही इस प्रकार का धर्म का आचरण करता हूँ। संसार को धर्म की शिक्षा देने, यदि मैं हजारों रूपों में भी रहूंगा तो भी मैं धर्म का पालन हर जगह करूंगा। ये नहीं कि मैं हजारों रूप को पाकर हजारों किस्म से भोग करूं, संभव नहीं है। हर अंतःपुर में आपने देखा होगा मैं धर्म का ही आचरण कर रहा हूं। हर रानियों के साथ में, रानियों से विवाह मेरा भोग के लिए नहीं, धर्म के 16,000 गुना संपादन के लिए हुआ। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ये तात्पर्य है इसका। इस प्रकार सुखदेव महाराज कहते हैं कि देवर्षि नारद जी उनकी प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा सब बातों को। गृहस्थों को पवित्र करने वाले से धर्मों का आचरण कर रहे हैं, गृहस्थों को पवित्र करने वाले से धर्मों का आचरण कर रहे हैं। उनका सम्मान किया। नारद द्वारका में भगवान कृष्ण की गृहस्थ की भांति ऐसा आचरण करते थे मानो धर्म अर्थ काम रूप पुरुषार्थों में उनकी बड़ी श्रद्धा हो। राजन, भगवान नारायण सदैव कल्याण के लिए अपने अचिंत्य महाशक्ति योग माया स्वीकार करते हैं।
इस प्रकार मनुष्य की लीला करते हुए द्वारकापुरी में 16,000 से अधिक पत्नियां अपनी सरल जीवों प्रेम भरी चितवन से मंद मंद मुस्कुराते भगवान की सेवा करती हैं। 16,000। ध्यान दीजिए। हे राजन, भगवान कृष्ण की लीलाओं का जो लीलाएं की उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता। नो अदर कैन एनेक्ट दैट। वे उसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं, जो उनकी लीलाओं का गान करता है, श्रवण करता है, जैसे आप लोग कर रहे हैं। तो गान श्रवण करने वाला का अनुमोदन करता है, उसे मोक्ष के मार्ग स्वरूप भगवान के चरणों में परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसके बाद जो है एक दूसरा प्रसंग आता है जो हम नटशेल में आपको बताएंगे। आई विल जस्ट पुट फॉर द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ दैट वन। जरासंध था, उसका वध नहीं हुआ। जब भगवान मथुरा से शिफ्ट किए हैं द्वारका के लिए, तो जरासंध तो ही रह गया। कहाँ? मगध में, माने पटना। और उसका वध नहीं, काल यौवन का तो वध हो गया था मुचुंद के माध्यम से, पर ये बचा हुआ था। इसने क्या किया था? जरासंध ने ये जो है इसके कैदी जो थे, राजा कैदी थी, कैदी राजाओं के दूताना राजा, जो जरासंध ने अपने कैद में अनेक राजकुमारों को, राजाओं को हराकर उनको कैद कर रखा था। आप राजाओं को हराओ ठीक है, संपदा छीन लो ठीक है, इनको जेल में डाल के रखा हुआ था। इससे बड़े ग्रस्त थे और अपना दूध भेजते हैं। और इसी कथा को इसमें लिया गया है। और वहां भगवान की दिनचर्या भी थोड़ी सी बताया सुखदेव जी महाराज ने कि भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और हाथ मुंह धोकर अपने मायातीत आर्थ रूप का ध्यान करने लगते हैं। मायातीत, आप में भी वो रूप है मायातीत, जो आपकी आत्मा है वो मायातीत है। आप शरीर जो है वो अलग है माया आपके स्वरूप से। शरीर रूप है और स्वरूप है आपकी आत्मा, जो उसको ताकत देती है बॉडी को। उसका ध्यान किया करिए कि वह तो निर्विकार है, निरपेक्ष है, निर्गुण है, आकाश शरीर की वो आत्मा का आप ध्यान करिए। उसी की ताकत से ये ताकत है। ऐसा जब आप सोचने लगेंगे, सोकर उठ के बांधेगा, वो मन को चालू मत होने दीजिए। सो के उठने के बाद मन जो है वो चालू होता है। आज फलाने से चेक लेना है, आज फलाने का इन्वेस्ट करना है, आज बॉस ने ये कहा, आज पत्नी मेरे को ऐसा बोल रही है, मैं आज यहाँ खाना नहीं खाऊंगा। इस मन को अलाउ मत करिए आप। इसलिए अपने स्वरूप का चिंतन इन चिंतनों से हटकर, इन बातों से हटकर जो निरपेक्ष चिंतन है वहां पर आप चिंतन करिए। ध्यान दीजिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और इसके उपरांत जो है राजन, भगवान का वह स्वरूप सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहती, यानी सजातीय मेरी जात का है, विजातीय दूसरी जात का है। हमारी आत्मा इससे हटकर है, वो प्रेम तत्व है, एक अखंड है, जो कि उसमें किसी प्रकार की उपाधि या उपाधि के कारण होने वाला मैं फलाना हूँ शरीर के लिए है। अपने स्वरूप का चिंतन करेंगे तो वहां की थोड़ी बात है मैं फलानी कंपनी का मैनेजर हूँ या फलाने बैंक का मैं मैनेजर हूँ। वो उपाधि है मैनेजर, उपाधि जो कंपनी नाम है, नाम जो है मैनेजर है। आपने वो आत्मा मैनेजर नहीं है। ध्यान दीजिए, ये स्वरूप का चिंतन कहलाया। इसको सब सहना पड़ेगा, इसी को डांट पड़ेगी, ये सब सहन करेगा, उसको कुछ नहीं। वो आपका चुपचाप काम, जैसे बल्ब जो है अपना, इसका कवर ले लिया जाए, नाना प्रकार के रंग का कवर ले लिए तो वैसा रंग आने लग जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अभी मैं लाल लगा दूंगा तो लाल लाइट आ जाएगा, पीला लगा दूंगा पीला लाइट आ जाएगा, पर उसका जो स्वरूप है वो फिलामेंट, वो तो वही रहेगा। ध्यान दीजिए। और वो आत्मा है फिलामेंट और वो परमात्मा है जो पावर हाउस है। ध्यान दीजिए, ये समझने की आवश्यकता। वो स्वरूप है आपका, वहीं से तक ताकत आती है। रात के सो जाएंगे, सोएंगे नहीं तो ताकत नहीं आएगी। क्यों? कभी विचार करिए। दिस इज अ क्वेश्चन बिफोर यू पीपल। इफ यू विल नॉट स्लीप, तो क्या सुबह आपको वही शक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? इसको आप विश्राम बोलते हैं भौतिक भाषा में। आध्यात्मिक भाषा में इसका तात्पर्य है कि आप रात के सारे संसार से आप जो है विरत होकर अपनी आत्मा के पास रहते हैं। भाड़ में गया संसार, चूल्हे में गया संसार, चूल्हे में गया इन्वेस्टमेंट, चूल्हे में गया चेक, चूल्हे में गया पैसा है। नींद बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए। उसका कारण है कि आप आत्मा के नजदीक रहेंगे।
वहां पर संसार नहीं रहेगा। संसार थका देता है, आत्मा जो है ना थकाती नहीं है, ऊर्जावान बना देती। सुबह फ्रेश होकर उठते हैं आप लोग, इसलिए नहीं सो गए थे, वो भौतिक तरीका सोने का है। असली चीज तो पावर हाउस ने पावर दे दिया, वो संसार छूट गया था। अर्थात संसार छूट जाएगा तभी आपको जो है आनंद प्राप्त होगा, आपकी ऊर्जा बनकर आएगी, राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान जो है इस प्रकार से भगवान पर जब स्नान करते हैं तो पट्टा ओढ़कर यथाविधि जो है संध्या वंदन करते हैं। कुल के बड़े बूढ़ों को की पूजा करते हैं भगवान, इसलिए माता पिता कुल के बड़े बूढ़े हैं उनको प्रणाम किया जाता है, नहा धो के स्नान ध्यान कर। इसका तात्पर्य ये है, हम अपने जमाने में अपने घर में बराबर नित्य हमारे बच्चे हमको प्रणाम करते हैं, आज भी उनका स्वभाव बना हुआ है, बराबर प्रणाम करेंगे वो लोग, बराबर गुरु को प्रणाम करेंगे, मानसिक प्रणाम करेंगे, प्रत्यक्ष प्रणाम करेंगे। इस तरीके से प्रणाम करने से आपको स्वास्थ्य और आपकी आयु में वृद्धि होती है। ध्यान दीजिए, इसको समझिए, बच्चों को सिखाइए अधिक से अधिक प्रणाम करे बच्चा, अधिक से अधिक पापा को, आई को, मम्मी को, डैडी प्रणाम करे। इन लोगों को प्रणाम से आशीर्वाद अनेक गुना मिलेगा। नित्य प्रणाम करने से नित्य लाभ होगा। ये नहीं आज किए फिर वीकेंड में करेंगे, ऐसा नहीं। वीकेंड और उसके उपरांत जो है दान करते थे भगवान। भगवान के शरीर का सहज सौंदर्य मनुष्य लोग का अलंकार है, फिर भी भगवान जो है पीताम्बर आदि दिव्य वस्त्र धारण करते थे। इसके बाद भगवान क्या करते थे, घी में अपना रूप देखते थे। घी में पहले जमाने में घी पिघलता हुआ घी में आप अपना रूप देखिए शुभ मान